सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT कक्षा छठी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ वृक्षाह के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी डाली जा चुकी है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को देख लें ताकि पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप लोगों को अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे वृक्षाह पाठ के अभ्यास कार्य को। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयतु। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अर्थात रिक्त स्थान भरने हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वनम, वने, वनानि। इसी प्रकार नीचे के शब्दों को भी करेंगे। तो जो जल शब्द है क्या होगा एक वचन में? जलम, जले, जलानि। इसी प्रकार बिंब शब्द का क्या बनाएंगे? बिंबम, बिंबे, बिंबानि। आइए अगला एग्जाम्पल देखें, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। तो इसका पवन शब्द कैसे बनेगा? पवनम, पवनौ, पवनान। इसी प्रकार जन शब्द का बनाएंगे, जनम, जनौ, जनान। ऊपर के जो तीन ये शब्द हैं ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं जिनको हमने प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया है। इसी प्रकार जो नीचे के तीन शब्द हैं ये अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं जिसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। आइए देखें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्ता विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। अर्थात नीचे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में जो उचित विभक्ति है उनका हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले हम शब्द देखते हैं, अहम रोटिकाम खादामि। ये एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य बनाया गया है, अहम रोटिकाम खादामि। इस शब्द में अहम कर्ता है, खादामि क्रिया और रोटिकाम कर्म है। ठीक है, इसी प्रकार सब शब्दों में कर्ता और क्रिया दी गई है, हमें कर्म बना करके लिखना है। ठीक है, कर्म में हमेशा संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ये शब्द हैं इन सब में अगर हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो हमारे वाक्य बन जाएंगे। आइए देखते हैं, त्वम जलम पिबसि। जल का द्वितीय विभक्ति जलम। ठीक है, इसी प्रकार दूरदर्शनम में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्या बनेगा? दूरदर्शनम। वाक्य कैसे बनेगा? छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। इसी प्रकार पवनम में अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। इस पर कथा में अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा कथाम। ताः कथाम लिखन्ति। जंतुशाला में अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा शब्द जंतुशाला। तो वाक्य बन जाएगा आवाम जंतुशालाम गच्छावः। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो प्रत्येक शब्द के ऊपर अनुस्वार लगाने से द्वितीय विभक्ति बन गई है। तो इन सब में हमें अगर हम अनुस्वार लगा देते हैं तो अपने आप हमारा वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनतु। नीचे कुछ दिए गए हैं शब्द, प्रत्येक प्रश्नों में हमें कर्तृपद ढूंढ करके लिखना है। कर्तृपद अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। आइए देखते हैं, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। पेड़ आकाश को अपने सर पर ढोते हैं। तो इसमें कर्ता क्या हो गया? पेड़। जो भी काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसी को हम कर्ता कहते हैं। देखो, अपने सिर पर आकाश ढोने का काम कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहा है। तो यहाँ हमारा वृक्ष क्या हो गया? कर्ता। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति।
पक्षी पेड़ में कूंजते हैं। तो कौन कूंजते हैं, आवाज़ कौन कर रहे हैं, तो बिहगाह, बिहगा अर्थात पक्षी। तो हमारा यहाँ पर कर्तृपद हो जाएगा बिहगाह। इस प्रकार गा नंबर में पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयो दर्पणे जल रूपी शीशे में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो कौन अपना प्रतिबिंब देखते हैं, पेड़। तो वृक्षा हमारा यहाँ पर कर्तृपद हो जाएगा। घा में देखते हैं कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उपजाता है, अन्नों को उपजाता है। तो अन्नों को कौन उपजाता है, किसान। तो यहाँ पर जो कृषक शब्द है हमारा कर्तृपद हो जाएगा। आइए लास्ट देखते हैं सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो सरोवर में कौन है, मछली हैं। तो मछली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृपद हो जाएगा, हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है। आइए देखें प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 इसमें कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के एक पद में हमें उत्तर देना है। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष अर्थात पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था, वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। ठीक है, जो पेड़ होते हैं अपने पैरों के द्वारा अर्थात अपनी जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनम अर्थात जंगल को, वन को बनाते हैं, कौन बनाते हैं, पेड़। गा नंबर देखिए बिहगाः कुत्र आसीना, जो बिहग अर्थात जो पक्षी हैं वो कहाँ बैठते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पेड़ की शाखाओं में पक्षी बैठते हैं, है ना। तो क्या लिख देंगे, शाखा दोला, शाखा दोला सीना बिहगा, जो पेड़ की शाखा है उसमें दोला अर्थात झूला बना करके, अपना घोंसला बना करके पक्षी बैठते हैं। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, जो पेड़ हैं आश्चर्य से जल रूपी दर्पण पे अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो देखिए पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, मतलब पानी का जो दर्पण है, जो शीशा है, उसमें अपनी परछाई को देखते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयतो, समुचित पदों के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। गजः, देखिए ये विभक्ति हैं हमारी, प्रत्येक विभक्ति के हमें शब्द बनाने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। गजः गजौ गजाः, तो अश्व शब्द का कैसे बनाएंगे, अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में देखें सूर्यम सूर्यौ सूर्यानो, तो चंद्र शब्द कैसे बनाएंगे, चंद्रम चंद्रौ चंद्रानो। आइए तृतीय विभक्ति देखें विड़ालेन विड़ालाभ्याम विड़ालैः, तो मंडूक शब्द कैसे बनाएंगे, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। ठीक है, यहाँ मंडूकैः, ऊ की मात्रा आप लगा लेना। चतुर्थी विभक्ति में देखिए सर्पायो सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो वानर शब्द कैसे बनाएंगे, वानरायो वानराभ्याम वानरेभ्यः। आइए देखें पंचमी विभक्ति मोदकातो मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, तो वृक्ष शब्द कैसे बनाएंगे पंचमी विभक्ति में, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। आइए देखें षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानाम, तो सुख शब्द का कैसे बनाएंगे, सुकस्य सुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, तो मयूर शब्द को सप्तमी विभक्ति में कैसे बनाएंगे, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। अंत में संबोधन देखेंगे हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, तो नर्तक शब्द क्या बनाएंगे, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः।
तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 भी पूरा कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हतु, अर्थात जो भिन्न प्रकृति का है, जो इन चार, प्रत्येक प्रश्न में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक कोई अलग होगा, अलग प्रकृति वाला होगा, तो उस शब्द को हमें चुन करके लिखना है। आइए देखते हैं काम में कि देखिए क्या क्या दिए गए हैं। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो हम देख रहे हैं गंगा क्या है, नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, लेकिन लता शब्द नदी का नाम नहीं है, इसलिए इसमें भिन्न पद क्या हो गया, लता। ठीक है, तो इसके उत्तर हम क्या लिख देंगे, लता। आगे देखिए उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम अर्थात बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, चित्रम चित्र। अब देखिए सारे चीज़ें क्या हैं, पेड़ से संबंधित है। पेड़ कहाँ होते हैं, उद्यान में होते हैं। फूल कहाँ होते हैं, पेड़ों में होते हैं। फल कहाँ होते हैं, पेड़ों में होते हैं। लेकिन चित्र शब्द अलग है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चित्रम। चित्रम इसमें क्या है, भिन्न पद है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चित्रम। आइए गा देखते हैं। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी लिखने से संबंधित है, तूलिका ये भी पढ़ाई से संबंधित है, पाठशाला में भी हम लोग पढ़ते हैं इसलिए ये भी पढ़ाई से संबंधित है। लेकिन चटका जिसका अर्थ है चिड़िया, ये पढ़ाई से संबंध इसका नहीं है, इसलिए उत्तर में क्या हम लिखेंगे, चटका। तो गा का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, चटका। आइए घा देख लेते हैं। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम अर्थात आम, कदलीफलम केले का फल, नारंगम नारंगी, और मोदकम अर्थात लड्डू। तो देखिए तीन एक क्या हैं, फल हैं। ठीक है, लेकिन जो मोदकम शब्द है, ये मोदकम अर्थात लड्डू, ये फल नहीं है। तो भिन्न प्रकृति का शब्द इसमें क्या हो गया, मोदकम। ठीक है, तो इस प्रकार का उत्तर हमारा हो गया लता, खा का उत्तर चित्रम, गा का उत्तर चटका, और घा का उत्तर हो गया हमारा मोदकम। तो बच्चों इस प्रकार पाठ 5 वृक्षाह का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। पाठ के हर प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसी प्रकार सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।